बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इम्पल्स। और इम्पल्स की हम डेफिनेशन देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या होता क्या है ये। तो स्टूडेंट, इम्पल्स बेसिकली कहते हैं जब लार्ज फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगती है, बहुत ज्यादा फोर्स कम टाइम के लिए लगती है, तो इसको हम इम्पल्स कहते हैं। अब बहुत सारे केसेस हैं जहां पे लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लग रही होती है। लाइक जब क्रिकेट मैच हम देखें तो क्रिकेट मैच में जब सिक्सर लगाता है प्लेयर, तो सिक्सर लगाते हुए क्या करता है, बैट से जब हिट करता है तो उस दौरान क्या हो रहा होता है, लार्ज फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगती है, तो बॉल हिट करता है तो सिक्सर हो जाता है या फोर हो जाता है। तो यहाँ पे इंपल्स आप देखें तो मैं एक और एग्जांपल लेट करता हूं। यहां पे हम कंसिडर करते हैं कि फुटबॉल है और एक हार्ड ईंट है। फुटबॉल है और हार्ड बॉडी ईंट है। तो अगर हम फुटबॉल को हिट करें और फिर ईंट को हिट करें तो किससे ज्यादा पेन होगी? ऑफ कोर्स ईंट को हिट करने से ज्यादा पेन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल फ्लेक्सिबल है। जब आप उसको हिट करेंगे फोर्स तो लगेगी, लेकिन इधर टाइम क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। जहां पे टाइम लार्ज हो जाएगा वहां पे फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा। लेकिन हार्ड बॉडी में देखें, हार्ड बॉडी को वही उतनी ही फोर्स हम लगा रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या होगा, कम टाइम होगा क्योंकि हार्ड है। जब आप इसको हिट करेंगे, हार्ड बॉडी को हिट करेंगे, ईंट को हिट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आप जब हिट करते हैं हार्ड है तो ज्यादा फोर्स लगेगी और कम टाइम के लिए लगेगी, इसलिए इससे पेन भी ज्यादा होगी। इसी तरह हम फुटबॉल को हिट करते हैं। फुटबॉल को जब हिट करें तो इस दौरान अगर आप गौर से देखें कि फुटबॉल को जब हम हिट कर रहे होते हैं, स्लो मोशन अगर इसको देखें तो क्या हो रहा होता है, इसमें ज्यादा फोर्स अब लग रही है, लेकिन फुटबॉल में अगर हम देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, फोर्स तो लग रही है लेकिन वो फोर्स ज्यादा टाइम के लिए लग रही है, क्योंकि फुटबॉल क्या है, फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा टाइम ले रही है। तो इधर इंपैक्ट कम होगा, यहां पे इंपल्स कम होगा। तो इंपल्स कब से आता होता है, जब लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम के लिए एक्ट करती है, तो हम कहते हैं ये इंपल्स है, इंपल्स लार्ज होगा। तो इंपल्स में बेसिकली इंपल्सिव फोर्स का वर्ड आ रहा है। फोर्सेस की टू टाइप्स हैं। फोर्स एक कहते हैं इंपल्सिव फोर्स, एक नॉन इंपल्सिव फोर्स। ये जो नॉन इंपल्सिव फोर्स होती है ये लार्ज टाइम के लिए लग रही होती है। मैं कहता हूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट पे मैं हैंड पे फोर्स लगाता हूं और मैं इस पे फोर्स लगाता जा रहा हूं, नीचे की तरफ फोर्स लगाता जा रहा हूं, लार्ज टाइम के लिए लगा रहा हूं, तो ये क्या है, नॉन इंपल्सिव फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे एक्ट कर रही है और लार्ज टाइम के लिए करती जा रही है, तो ये नॉन इंपल्सिव फोर्स है। दूसरी फोर्स होती है इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स हम कहते हैं जो लार्ज भी हो और शॉर्ट टाइम के लिए भी लगे। लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करे तो इसको हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। और यहां पे हम इंपल्स पढ़ रहे हैं तो इंपल्स में हम इंपल्सिव फोर्स का जिक्र करेंगे, यानी लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करे तो इसको ही हम फोर्स का नाम हम रख रहे होंगे इंपल्सिव फोर्स। और जो हम इंपल्स की डेफिनेशन कर रहे हैं, इंपल्स को हम कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स एंड शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। जब लार्ज फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है तब फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट का नाम हम इंपल्स रखते हैं। तो देखते हैं, इंपल्स को हम सिंबॉलिकली आई से लिखते हैं, ठीक है। और इंपल्स का हम फॉर्मूला लिखते हैं, आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। ये इंपल्स का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में एफ आ रहा है और टाइम आ रहा है। एफ फॉर फोर्स, टी फॉर टाइम, ठीक है। तो बच्चों यहां पे देखें, अभी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, इसमें क्या कहेंगे हम, अगर लार्ज फोर्स एक्ट करे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, यहां पे फोर्स जो लग रही होगी ये क्या होगी, लार्ज, और ये जो टाइम एक्ट कर रहा होगा ये शॉर्ट टाइम होगा या शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कहेंगे। अगर लार्ज फोर्स वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करे, देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। तो इसको हम फिर यूं डिफाइन कर सकते हैं, इंपल्स कैन बी डिफाइंड एज व्हेन लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। तो बच्चों यहां पे ये जो एफ है, इस एफ को हमने क्या नाम दिया, इंपल्सिव फोर्स। ये जो लार्ज फोर्स लग रही है इसी फोर्स का हम नाम रख रहे हैं इंपल्सिव
फोर्स। इंपल्सिव फोर्स का मैंने अभी आपको बता दिया, ऐसी फोर्स जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लग रही होती है, उस फोर्स का नाम हम इंपल्सिव फोर्स रख रहे होते हैं। अब यहां पे ना इसका फॉर्मूला बनाते हैं। हम यहां पे पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू एम ए। और इधर एक और हम लॉ पढ़ने लगे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ही है लेकिन ये मोमेंटम की टर्म में है। मोमेंटम की टर्म में न्यूटन सेकंड लॉ को लिखते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टाइम टी। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है। एक आपने पढ़ा होगा ना, F इज इक्वल टू एम ए। ये क्या है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा टी। इसको भी न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं। और ये है क्या, इसको कैसे पढ़ेंगे, हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा आ रहा है तो डेल्टा को चेंज कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, रेट का मतलब टाइम ही होता है। तो इधर रेट आ रहा है यानी मोमेंटम चेंज हो रहा है विद टाइम, तो ये किसके इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। जितना मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उतनी इसका मतलब फोर्स भी अप्लाई हो रही होगी। इसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो अब यहां पे देखें, मैं इधर वैल्यूज पुट करता हूं, F इज इक्वल टू, यहां पे आ रहा है चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों चेंज मोमेंटम को हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम में लिखा फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहां पे मोमेंटम की वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले में इधर vi लिख दूं तो pi होगा, वो तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो इनिशियल मोमेंटम होगा। अगर vf लिख देंगे तो pf हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो इधर आ जाएगा pf की जगह पे आ जाएगा mvf। ठीक है, माइनस pi की जगह पे आ जाएगा mvi डिवाइडेड बाय इधर है टाइम। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, टाइम को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा F इंटू टी इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। तो बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसमें F इंटू टी हमें पता है ये इंपल्स है, इंपल्स को हम I से लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। तो चेंज इन मोमेंटम को फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी से। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, इधर भी बताया ना चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम के। तो चेंज इन मोमेंटम की जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा पी, और F इंटू टी की जगह पे क्या लिख दिया, I लिख दिया। तो बच्चों यहां पे हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। क्या फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि इंपल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। अब ये लाहौर बोर्ड में एमसीक्यूज भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि प्रूव करें इंपल्स चेंज मोमेंटम के इक्वल होता है, तो ये इसका प्रूफ भी है। और यहाँ पे मैंने एरोहेड लगाया हुआ है। एरोहेड का मतलब है कि इंपल्स एक डायरेक्शन रखता है, इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट चेंज इन मोमेंटम है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी वेक्टर है। तो बच्चों अक्सर इसको ना स्टूडेंट गलत पढ़ लेते हैं, इंपल्स इज इक्वल टू मोमेंटम, ये रॉन्ग है। इंपल्स मोमेंटम के इक्वल नहीं है, बल्कि इंपल्स किसके इक्वल है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के। यहां पे डेल्टा आ रहा है, तो इसको में चेंज को पढ़ना बहुत जरूरी है। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अच्छा बच्चों, अब इधर देखें, हम यूं कह सकते हैं जिसमें मोमेंटम जितना ज्यादा चेंज होगा, इट मींस उसमें इंपल्स भी ज्यादा होगा। हम फॉर्मूला देख रहे हैं इंपल्स का, F इंटू टी, यहां पे इंपल्सिव फोर्स है। अगर यहाँ पे नॉन इंपल्सिव फोर्स आ जाए तो वो इंपल्स नहीं होगा। अब नॉन इंपल्सिव फोर्स क्या होती है, जो लार्ज टाइम के लिए एक्ट करती है। मैं इस मार्कर पे फोर्स लगाता हूँ, लार्ज टाइम के लिए लगा रहा हूं, तो ये इंपल्स नहीं है। हम इसी मार्कर पे ये फोर्स लगाई, क्या किया, लार्ज फोर्स लगी शॉर्ट टाइम के लिए, तो ये इंपल्स होगा। ठीक है, तो इंपल्स में अब देखें इसी तरह अगर हमारी स्कल है, अगर इस पे हेयर ना हो, बाल ना हो, तो इस पे 5 न्यूटन भी लगेगी फोर्स, तो ये हमारी स्कल टूट जाएगी। हाँ, अगर इस पे हेयर हो, स्किन है, फ्लेक्सिबल है, हेयर होंगे, तो क्या होगा, अब 50 न्यूटन फोर्स लगेगी, तो अब भी ये ब्रेक नहीं होगी, 50 न्यूटन से ज्यादा पे ब्रेक होगी। क्योंकि जब हेयर और स्किन होती है तो वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, फोर्स के इफेक्ट को कम कर देता है। तो इसको यूं देखें, अब मैं कहता हूं इंपल्स किसके इक्वल है, F इंटू टी। अगर ये इंपल्सिव फोर्स को हम कम कर दें तो इसका मतलब है इंपल्सिव फोर्स कम लग रही है, लार्ज टाइम के लिए लग रही है, तो फिर क्या होगा, इंपल्सिव फोर्स कम लगेगी तो इतना इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर इंपल्सिव फोर्स ज्यादा है, मैं इधर लिखता हूं इंपल्स इज इक्वल टू F इंटू टी। अब मैं कहता हूं इंपल्सिव फोर्स वेरी लार्ज है,
अगर इंपल्सिव फोर्स वेरी लार्ज हो तो वो बहुत कम टाइम के लिए लगेगी। जब इंपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी, कम टाइम के लिए लगेगी, तो ज्यादा इफेक्ट करेगी। जैसे क्रिकेट बॉल है, सिक्सर या आपने फोर लगाना हो तो क्या होगा, बैट को जब हिट करते हैं तो क्या करता है, फोर्स लगती है। वो फोर्स क्या लगती है, तो शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज्यादा लगती है, तो वो सिक्सर हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास इंपल्सिव फोर्स होती है ये वेरिएबल फोर्स होती है। अब वेरिएबल फोर्स का मतलब है, जब आप बैट से इसकी बात करते हैं, लेट करें बैट से बॉल को हिट करते हैं, तो क्या होगा, जब या फुटबॉल को हिट करते हैं, कि देखिए इसमें क्या होता है, जब आप इसको हिट कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग पे आपने इसको किक किया या इसको हिट किया, तो क्या होता है कि फोर्स ज्यादा हो रही होती है। फिर जब हिट करते हैं, छोड़ते हैं, तो बैक लेकर आ रहे होते हैं, तो अब फोर्स कम हो रही है। तो देखें, जब पहले फोर्स ज्यादा हो रही होगी, फिर फोर्स कम हो रही होगी। ये बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हो रहा होगा। हम इसको स्लो मोशन में देख रहे हैं। तो देखिए, ये फोर्स पहले हिट करेगी तो ज्यादा हो रही थी, और फिर जब बैक लेकर आएंगे तो कम हो रही होगी, तो ये वेरिएबल फोर्स होगी। तो इस वेरिएबल फोर्स का हम एवरेज लेंगे। यहाँ पे जो फोर्स लेते हैं ना, एफ, जिसको हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, ये बेसिकली एवरेज फोर्स होती है। एवरेज फोर्स को हम देख रहे हैं स्लो मोशन से। जब आप इसको हिट करते हैं, मैं इसको लेट करता हूँ, हिट करता हूँ, यहाँ से खींच के इसको बहुत फोर्स से हिट करता हूँ, तो इस दौरान इसको स्लो मोशन देखेंगे कि जब मैंने इसको हिट किया तो पहले मैंने इस पे ज्यादा फोर्स लगाई। हम ये जो पंच है, पंच आगे की तरफ चल रहा है, तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगी। अब फिर मैं क्या करूंगा, पंच को बैक लेकर आऊंगा। जब पंच बैक लेकर आऊंगा तो फोर्स कम हो रही होगी। तो ये जो फोर्स लग रही है, पहले ज्यादा लगी व्हाइट बोर्ड पे, फिर पंच पीछे है तो फोर्स कम हुई। तो इधर हो क्या रहा है कि ये जो इंपल्सिव फोर्स लग रही है, ये पहले ज्यादा हुई फिर कम हुई। इसको कम और ज्यादा को हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। तो वो एवरेज फोर्स ही क्या है, इंपल्सिव फोर्स है। और ये क्या कर रही होगी, लार्ज होगी और कम टाइम के लिए एक्ट कर रही होगी। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये इंपल्स का टॉपिक समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है। और ये अब यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकती है। बताएं यूनिट क्या होता है इंपल्सिव का। तो जो यूनिट मोमेंटम का होगा वही यूनिट इंपल्स का होगा। तो देखिए, मैं यूनिट इसका, अगर मोमेंटम का यूनिट लिखें, मोमेंटम का यूनिट फार्मूला होता है एमवी। तो इधर से यूनिट क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है इधर इंपल्स का यूनिट भी क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इंपल्स का भी यही यूनिट बन रहा है। आप इधर से भी बना सकते हैं ना, जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला लिखा, इधर से भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। आप अगर इसी को सोल्व करें तो न्यूटन सेकंड भी आ जाता है, या न्यूटन सेकंड को सोल्व करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी आ जाता है। तो ये हमने एमसीक्यूज भी देख ली यूनिट से रिलेटेड। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।